90 दिन बाद इलेक्शन नहीं होने, ना 60 दिन बाद होने। से सवाल तो आज क्रिटिकली कर रहे हैं राणा साहब। पहले तो आपको हज की बहुत मुबारकबाद, को हमारे लिए भी आपने दुआएं की राणा साहब। बिल्कुल, आप सब के लिए दुआएं की और ख़ास तौर पे आपके वालिद मोहतरम जो बीमार थे पिछले दिनों, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो उनके लिए भी दुआ की। और पाकिस्तान के लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला जो है वो हमें मुश्किल हालात से जो है वो निकाले और बेहतर मंजिल की तरफ लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। राणा साहब ये बताएं कि ये इस वक्त सारा कुछ अब लोगों को नज़र आ रहा है आपके हाथ में है। इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं है। और आपके जो सबसे बड़े हरीफ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो बेसिकली दीवार से लगे हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी कोई डाउट क्यों है कि शायद इलेक्शन इस साल ना हो? आपका क्या टेक है राणा साहब इसके ऊपर? देखें, इसमें ये है कि खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, खा इमरान खान की तरह किसी ने अपना फसाड कायम किया हुआ हो, खा वो किसी दहशतगर्द तंजीम की तरह कुछ लोगों को उन्होंने अपने लिए मरने मारने पे आमादा किया हुआ हो। ये लोग वक्ती तौर पे एक महदूद दायरे में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करना जो है वो किसी के भी इख्तियार में नहीं है। और अगर सब कुछ कोई कर सकता है तो वो या तो अल्लाह ताला की ज़ात है, या फिर उसके बाद खल्क़े खुदा है, जिसे हम अपने अल्फाज में जो है वो अवाम कहते हैं। तो मामला ये है कि अवाम की मेजॉरिटी की, अक्सरियत की ये राय है कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, क्योंकि वही एक बुनियाद है इस मुल्क को इकट्ठा रखने की। और आवाम की ये ख्वाहिश है कि आइन के मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। जो 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले और बाकी के बाद करवाने वाली बात थी, उस पर लोग डिवाइड थे। लेकिन इसके ऊपर एक अमूमी राय है कि वक्त के ऊपर हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व हो, असम्बलियाँ जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें, और उसके बाद जो भी 90 डेज़ है या 60 डेज़ है, विदिन 90 डेज़ है, तो उसमें जो है वो इलेक्शन राणा होना साहब ये चाहिए और इबाहम आवाम आपकी को हुकूमत की तरफ से आ रहा है। अपना ख्वाजा आसिफ मैंडेट जो कहते है हैं जी वो देने नवंबर में का उनको इख्तियार सर्दी होना होती है, चाहिए। तो इलेक्शन के लिए मौजूद डेट है, तो वो प्लानिंग ये हो रही है कि शायद असेंबली जो है उसको 13 अगस्त से 2-3 दिन पहले, एक हफ्ता पहले तोड़ दिया जाए, ताकि 90 दिन बाद इलेक्शन हो। तो अब तो सवाल मेरा ये था आपसे कि अब तो नहीं, आपके जो वाहिद सियासी नहीं, हरीफ है ऐसा वो नहीं है। दीवार से लगे हुए। अब तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अब इलेक्शन करवा लेंगे, अभी भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। 90 दिन बाद इलेक्शन नहीं होने, ना 60 दिन बाद होने, विदिन 90 दिन होने हैं। जी जी। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जिस दिन हुकूमत असम्बली डिज़ोल्व होती है और केयर टेकर सेटअप आता है, अगर वो उसी दिन शेड्यूल दे दे तो शेड्यूल तो वही 54 डे का होगा ना, 54 दिन का ही होगा। तो इसलिए ये अब अक्टूबर का दूसरा हफ्ता हो, आखिरी हो, या नवंबर का पहला हफ्ता हो, अगर, और जो कि यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत का ये फ़ैसला है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो दूसरे दिन दे दे, वो 10 दिन बाद दे दे, 15 दिन बाद दे दे, ये तो उसकी मर्ज़ी है। इसमें हमारा मौसम के लिहाज से हमारा तबसरा या हमारी राय जो है वो कोई मायने नहीं रखती। राणा साहब ये अब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई आ गए, ये बिल्कुल 1.5-2 घंटे की मुसाफत है पाकिस्तान से बाय एयर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी ठीक लग रही है। तो अब ये रीज़न तो नहीं है कि वो सेहत की वजह से नहीं आ पा रहे, अब तो कोई पॉलिटिकल रीज़न है। लेकिन लोग हैरान है कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो दुबई तक आ गए, उन्होंने सारे मुज़ाकरात किए, बड़ी अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, नंबर 1। दूसरा ये कि उनकी अब तो गवर्नमेंट उनकी है इस वक्त, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि फेवरेबल सिचुएशन में है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब। किस चीज़ का अब उनको मजीद इंतजार है जो उनको पाकिस्तान वापस लाएगी राणा साहब? उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार है कि इलेक्शन के नुक्ता नज़र से जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तो एक तो लीगल प्रोसेस भी होगा जो कि 2 से 3 हफ्तों का हो सकता है। अच्छा। उसे किस तरह से हमने हैंडल करना है, उसमें प्री रेस्ट बेल में जाना है, उसमें प्रोटेक्टिव बेल में जाना है, या ख़ुद को आके अदालत के सामने सरेंडर करना है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं इनके ऊपर भी एक लेवल पे फ़ैसला होगा।
और उसके बाद उनका आना, उनका एक इस्तकबाल का होगा। फिर उसके बाद जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये अपने तौर पे टाइमिंग के हवाले से बड़ी मानी खेज़ हैं और इनकी एक अपनी जो है वो वैल्यू है। तो इसलिए हमारा ये ख़्याल है या हमारी ये राय है, और यकीनन इसके ऊपर फ़ैसला तो वो ख़ुद ही करेंगे, वो पार्टी कायद हैं, कि उन्हें एक ऐसे वक्त में आना चाहिए कि जब वो आके एक मोमेंटम, एक जो है वो पार्टी का जो कैंपेन है उसको वो लॉन्च करें। तो वो जो है वो फिर उसी तरह से जो है वो सस्टेन करती हुई जो है वो हमें इलेक्शन डे तक लेके जाए। राणा साहब उससे पहले आना या उसमें देर से आना, दोनों तरह से नुकसान राणा साहब, होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्शन का मोमेंटम है और एक है उनके केसेस। तो क्या नवाज शरीफ साहब इस वजह से भी शायद सितंबर के बाद आने का प्लान बना रहे हैं कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब नहीं होंगे सीट के ऊपर और एक नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे, तो केसेस में उनको शायद ये लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा अगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का सेटअप होता है, ये भी एक वजह है? ये एक क्यास है, लेकिन उनका जो रिलीफ है वो उन्हें जो है वो मिलना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा। जो उनकी सज़ा है उसकी उनकी अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट जो है उन्हें वहाँ से इलेक्शन लड़ने का और उनकी बेल का रिलीफ जो है वो दे सकता अच्छा। है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट के ऊपर लेकिन राणा साहब, अगर कोई इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट उनको कोर्ट की रिलीफ इस तरह देगा से मियां कोई साहब को, अथॉरिटी है। तो मुखालिफ पार्टी फौरन उसको चैलेंज भी तो कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फौरी तौर पे। मेरा ख्याल है कि रिलीफ के मामले में अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है उसके कोई मानी नहीं होंगे। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला ही आलमोस्ट जो है वो हतमी होगा। लेकिन हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, उन्होंने जो फ़ैसला जिसमें मैडम मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब को बरी किया गया, उस फ़ैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें जो उन्होंने फैक्ट्स को डिस्कस किया है, तो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो तो डिमॉलिश हो गया वहाँ पे। इसलिए उस केस में उनका बरी होना, उनका बेल पे आना जो है वो फ़ैसला जो है उसकी एक बुनियादी अहमियत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तहर्रक ही होगा, तो इसमें उनको रिलीफ ना मिलने के चांसेस जो है वो 0%। तो राणा साहब, ये जो चले ये तो हाई कोर्ट फैसला कर देगी, और आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट है मरीम नवाज साहिबा, जिस प्रेमिसेस पे बरी हुई हैं उसी प्रेमिसेस पे नवाज शरीफ साहब हो जाएंगे, ये आपका ख्याल है। लेकिन उनको जो अकामा पे नाअहलियत हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है 62(1)(f) पे, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही डील कर रही होगी ना। इसलिए भी ये कयास किया जा रहा है कि शायद आप बंदयाल साहब के जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में शायद आपको 62(1)(f) के ऊपर वो फैसला ना मिल सके बकौल आपके, राइटली और रॉन्गली, जो आप चाह रहे हैं। 62(1) पे जो फैसला है उसके ऊपर अब एक लेजिस्लेशन जो है वो हो चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला पेंडिंग है, और जिस बेंच के पास है उस बेंच के ऊपर हमें बड़े सीरियस एतराज़ात हैं और वो सब्सटेंशिएट भी करते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस केस को या उस लॉ को जिस तरह से हेल्ड इन अबेंस किया गया है या उसको सस्पेंड किया गया है, हमारी नज़र में वो गैर आइनी है और वो आइन को वायलेट करने के मुतरादिफ है हमारी नज़र में। तो उसके ऊपर बार्स का भी बड़ा जो है वो ऑब्जेक्शन है, हमारा भी है। तो उम्मीद तो है कि वो 16 सितंबर से ये पहले फ़ैसला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इतना बड़ा बोझ जो है वो लेके घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाने से पहले जो है वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला करके जाएंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो फ़ैसला नहीं भी करते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उनका सस्पेंशन का फ़ैसला है एक ऐसे लॉ को जो अभी बना नहीं और उसको बनने से पहले ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये एक अजीबो गरीब जो है वो एक। लेकिन राणा साहब, सस्पेंड तो हुआ है ना वो, नवाज शरीफ साहब ने अगर इलेक्शन लड़ना है हाँ, तो फिर उसके लिए तो उनको अहल होना पड़ेगा कौमी असेंबली के उसके लिए। हाँ बिल्कुल, ये उस यानी जो लॉ है उसके तहत जो रिलीफ उनको हासिल होना है उसकी रास्ते में ये जो फ़ैसला है ये रुकावट है,
और अगर ये फ़ैसला जो है ये हो जाता है उसका, तो उसके बाद फिर जो है वो रिलीफ सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा, बाकी और बहुत सारे लोगों को जो है वो मिलेगा। राना साहब ये परसेप्शन लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से, जी जी हाँ, लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से मियाँ साहब का जो वापस आना है वो पार्टी को और पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को बेनिफिट करेगा, और उसमें इस बात का कोई अमल दखल नहीं है कि वो इलेक्शन में खुद हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आपके इल्म में होगा कि 2007 का इलेक्शन था, तो उसमें दोनों मियाँ साहबान, शहबाज साहब भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और दोनों ही उस वक्त उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इलेक्शन भी जीता और बाद में इलेक्शन लड़के मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बने। राना साहब, परसेप्शन ये उभर रहा है कि जो लोग मियाँ साहब से मिल के आ रहे हैं, इवन बड़े अहम तरीन हलकों में से भी ये परसेप्शन उभर रहा है कि मियाँ साहब अब प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं हैं, वो पावर पॉलिटिक्स के उम्मीदवार नहीं है। वो मुल्क के लिए कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स में नहीं अब आना चाहते हैं, वो पीछे रह के चीज़ों को सुपरवाइज करना चाहते हैं। ये परसेप्शन मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि आप तो उनके बहुत क्लोज हैं, तो आप तो ज़्यादा अच्छा इस पर तजिया या रोशनी डाल सकते हैं कि वो अब अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं रखते।